हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में, और वहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने का एक टेस्ट होता है, लेविनिस टेस्ट। उस टेस्ट को मैं वहाँ पर कंप्लीट प्रूफ बताया था और साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊँगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में और दूसरा बताऊंगा कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये दोनों का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड दो थ्योरम को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर रियल एनालिसिस का पूरा कोर्स आपको करना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा एमए क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर ले और वहाँ पर प्रीमियम कोर्स रियल एनालिसिस का बनाया हुआ है। आप उस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के पूरा रियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हायर मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स का भी कुछ कोर्स बनाया हुआ है, आप उसका भी सब्सक्रिप्शन लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का डेफिनेशन कैसे डिफाइंड किया गया है। तो इसका डेफिनेशन है कि ये सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कब कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट? इफ द पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा मॉड यूएन फॉर्म बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई भी सीरीज लेते हैं सिग्मा यूएन, ये जो सीरीज है हम लोग जो पढ़ रहे हैं सीरीज में अभी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, मतलब सीरीज का टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसी टाइप का एक सीरीज हम लोग ले लेते हैं सिग्मा यूएन। अब इसको कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कब कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट? इफ द पॉजिटिव टर्म सीरीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के सीरीज का जो टर्म है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के एक सीरीज बना रहे हैं। इसके से पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मॉडुलस लगा देते हैं प्रत्येक टर्म में और उससे एक सीरीज बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज बन जाएगा, क्योंकि ये सारा मॉडुलस लिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया हुआ है। तो ये जो सीरीज बना रहे हैं अगर वो कन्वर्जेंट हो जाए तो इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। जब समझिए कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग एक सीरीज बनाते हैं, यहाँ पर सीरीज सिग्मा यूएन ले रहे हैं। ये सीरीज का टर्म लेते हैं 1, फिर दूसरा टर्म भी पॉजिटिव ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, तीसरा नेगेटिव ले लेते हैं -1/4, चौथा भी नेगेटिव ले लेते हैं -1/8। मतलब दो टर्म पॉजिटिव फिर दो टर्म नेगेटिव लिए। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो पॉजिटिव ले लीजिए, 1/8 के बाद 1/16 ले रहे हैं, फिर 1/32 ले रहे हैं और उसके बाद आप ले लीजिए फिर दो टर्म नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग एक सीरीज बनाए। अब ये सीरीज में आप देख रहे हैं कि सीरीज का जो टर्म है वो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। अब एक न्यू सीरीज बनाना है। कैसे बनाना है न्यू सीरीज जरा समझिए। सिग्मा मॉड यूएन से बनाना है, मतलब जो टर्म है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस वही हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस वही हो जाएगा। ये नेगेटिव है, -1/4 है, जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +1/4 हो जाएगा जब मॉडुलस लगाएंगे तो। और इस -1/8 में भी मॉडुलस लगाएंगे तो +1/8 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू वही रह जाएगा, ये भी वही रह जाएगा। आगे भी जो टर्म होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो सब टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बनेगा वो पॉजिटिव टर्म का सीरीज बनेगा। एक सीरीज आपका दिया हुआ है जिसमें टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और एक सीरीज हम लोग इसी के टर्म को लेकर के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रत्येक टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के बनाते हैं, प्रत्येक टर्म का पॉजिटिव वैल्यू लेकर के बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज बन जाता है। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो इस सीरीज को कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ये सीरीज कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ये कन्वर्जेंट हो जाए। क्या ये कन्वर्जेंट है? जरा देखिए, ये एक तो जीपी में है, आप चेक कीजिए जीपी में है। और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो है 1/2। पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, कॉमन रेशियो 1/2 है। कॉमन रेशियो जो आया <1 आ गया। याद कीजिए, अगर किसी पॉजिटिव टर्म के सीरीज का कॉमन रेशियो <1 हो, जीपी में है ज्योमेट्रिक सीरीज, और कॉमन रेशियो जो है वो <1 हो तो ये सीरीज होता है कन्वर्जेंट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बना है वो तो कन्वर्जेंट हो गया।
जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो इसको कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ऐसे ही सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, कुछ विशेष नहीं है। हम लोग को एक सीरीज लेना है जिसका जो टर्म है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वैसे सीरीज को हम लोग कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज बनाएंगे वो कन्वर्जेंट हो जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज जो बनाते हैं प्रत्येक टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के, वो अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो इस सीरीज ओरिजिनल सीरीज को कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो अब जरा देखिए आगे यहाँ पर कि इफ सिग्मा यूएन इज इटसेल्फ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा यूएन जो है वो उसका सारा टर्म पॉजिटिव हो। जैसे अभी हम लोग कुछ टर्म नेगेटिव भी ले रहे थे और कुछ टर्म पॉजिटिव भी ले रहे थे। मान लीजिए सारा टर्म पॉजिटिव है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, ये सारे टर्म जो हैं वो पॉजिटिव है। तो इसका अगर हम लोग निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज तो उसका क्या होगा वैल्यू, उसका टर्म तो वही रह जाएगा। सब तो पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वही रह जाएगा। तो ऐसे केस में दोनों सीरीज सेम होता है, ये सीरीज और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बना रहे हैं वो दोनों तो सेम हो गया। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि इफ सिग्मा यूएन इज इटसेल्फ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर ये खुद एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है देन सिग्मा मॉड यूएन इक्वल टू सिग्मा यूएन। दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सीरीज और ओरिजिनल सीरीज दोनों क्या होगा, सेम होगा, अगर सारा टर्म यहाँ पर पॉजिटिव हो तब। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो दोनों सीरीज अलग हो सकता है। तो दोनों सीरीज अलग होगा तो इस सीरीज को कब कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जब इसके मॉडुलस का एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के अगर हम लोग सीरीज बनाते हैं और ये कन्वर्जेंट हो जाए तब इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये हुआ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 10 सीरीज, एक सीरीज ले रहे हैं सिग्मा यूएन इक्वल टू 1 -1/2 +1/4 -1/8। यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा फिर नेगेटिव है, फिर तीसरा पॉजिटिव है, फिर चौथा नेगेटिव है। जरूरी नहीं कि अल्टरनेट प्लस माइनस हो सकता है 2 टर्म पॉजिटिव 2 टर्म नेगेटिव, या कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके के सीरीज हो सकता है। यहाँ सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स है, अल्टरनेट सीरीज होना जरूरी नहीं है। अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में मैं पहले डिस्कस किया हूँ, जिसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए लेबनिज टेस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर जो सीरीज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म पॉजिटिव कोई भी टर्म नेगेटिव हो सकता है। तो सपोज कीजिए ये एक सीरीज है जिसका कुछ टर्म पॉजिटिव है और कुछ टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से एक सीरीज बनाते हैं, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाते हैं वो होना चाहिए कन्वर्जेंट। तो चलिए बना करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। बिकॉज द सीरीज, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू से हम लोग बना रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टर्म्स ले रहे हैं, सारे टर्म को पॉजिटिव बना दे रहे हैं। ये 1 खुद पॉजिटिव था, -1/2 था, नेगेटिव था, उसको भी पॉजिटिव बना दिए। ये 1/4 तो खुद पॉजिटिव है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये सीरीज जो है वो एक जीपी में है, ये भी जीपी में है, और ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज बन गया जीपी में, और इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ पॉजिटिव टर्म्स विथ कॉमन रेशियो 1/2 लेस देन 1/1। कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो गया, तो इसीलिए ये क्या होगा, एंड हेंस इट इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट हो गया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाए वो कन्वर्जेंट हो गया। इसीलिए ये जो ओरिजिनल सीरीज है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द सीरीज सिग्मा यूएन, ये जो सीरीज है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। बिकॉज क्यों, क्योंकि द सीरीज सिग्मा मॉड यूएन, सिग्मा मॉड यूएन से जो सीरीज बना है वो क्या था, वो कन्वर्जेंट था। ये जीपी में है, कन्वर्जेंट हो गया, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर सीरीज बनाते हैं वो कन्वर्जेंट हो जाए तो इस ओरिजिनल सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसी सीरीज को तब कहेंगे, सिग्मा यूएन को तब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे जब इसका मॉडुलस लेकर के सीरीज बनाएंगे और ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कन्वर्जेंट, तब इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर इसको सेमी कन्वर्जेंट भी कहते हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में
तो इसको कैसे डिफाइन किया गया ये देखिए। इसका डेफिनेशन है, ये सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट और सेमी कन्वर्जेंट। यहाँ पर भी जो सीरीज ले रहे हैं वो पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स का हो सकता है, कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव हो सकता है। तो इसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट और सेमी कन्वर्जेंट। कब कहेंगे? इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, बट सिग्मा मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा यूएन को कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाएंगे सिग्मा मॉड यूएन जो बनाएंगे वो क्या होगा? वो डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए। देखिए अभी इसके जस्ट पहले जो डिफाइंड किए थे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, उसमें इसकी कन्वर्जेंसी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ इसकी कन्वर्जेंसी के बारे में जिक्र था कि ये कन्वर्जेंट है तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब ये क्या है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, सिंपल सा था सिग्मा यूएन को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब ये कन्वर्जेंट हो, और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब ये ओरिजिनल सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाएंगे वो क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ये डाइवर्जेंट हो जाए और ये कन्वर्जेंट हो जाए तब इसको हम लोग कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, या फिर क्या कहेंगे? सेमी कन्वर्जेंट कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हम लोग एक सीरीज ले रहे हैं, द सीरीज सिग्मा यूएन। ये सीरीज है 1 -1/2 +1/3 -1/4 डॉट डॉट, और ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं अल्टरनेटिंग सीरीज की चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पर एक लेबनिज टेस्ट में से इसका कन्वर्जेंसी भी चेक किए थे। तो ये लेबनिज टेस्ट से याद कीजिए कि ये जो लेबनिज टेस्ट हम लोग पढ़े हैं उससे ये सीरीज कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है वहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। अब कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए क्या डेफिनेशन है? कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो क्या ये कन्वर्जेंट है? कैसे है? लेबनिज टेस्ट है जो मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, तो उससे ये कन्वर्जेंट है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ बिकॉज द सीरीज, इसका मॉडुलस से बनाइए सीरीज। मॉडुलस से बनाएंगे मतलब सारे टर्म को पॉजिटिव बना दीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू से बनाइए तो ये 1 तो खुद पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव कर दीजिए, 1/3 1/4 ये भी पॉजिटिव कर दीजिए। क्या ये पी सीरीज बन गया? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको सिग्मा 1/n लिख सकते हैं। सिग्मा 1/n मतलब ये किस फॉर्म में आ गया? सिग्मा 1/n टू द पावर p, जहां पर p का वैल्यू क्या है? 1। तो ये एक p सीरीज है और p का वैल्यू 1 है। याद कीजिए p सीरीज डाइवर्जेंट होता है अगर p = 1 हो तो। अगर p सीरीज देखा जाए p का वैल्यू 1 अगर रखें तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो ये एक्चुअली है p सीरीज, और p सीरीज में p का वैल्यू 1 है, इसीलिए ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। और ये डाइवर्जेंट है, और ये कैसा है? ये कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है? लेबनिज टेस्ट से। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो बिकॉज द सीरीज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बना है इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीरीज। नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट है यहाँ पर। हाउएवर सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट है। कैसे? बाय लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, जो मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट हो गया लेबनिज टेस्ट से, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज बनाए वो हो गया डाइवर्जेंट। कारण ये p सीरीज है, p का वैल्यू 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है और ये ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ऐसे ही सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट और सेमी कन्वर्जेंट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थ्योरम देखेंगे, लेकिन फिर से थोड़ा सा अभी जो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के बारे में, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ पर हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में देखें। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हैं? जब सिग्मा यूएन को कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट हो जाए। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तब हम लोग कहते हैं इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, और सिग्मा मॉड यूएन क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट।
ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, तो हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। और इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनता है वो कन्वर्जेंट हो जाए। तो ये दो डेफिनेशन हुआ और इसी से रिलेटेड हम लोग दो थ्योरम देखेंगे। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम है यहाँ पर कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो निश्चित रूप से वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। मतलब कि ये सीरीज जो है, मान लीजिए ये सिग्मा यूएन कैसा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब मैं अभी बता रहा था कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब सिग्मा यूएन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी कन्वर्जेंसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है डेफिनेशन में। किसकी कन्वर्जेंसी के बारे में, इसका। तो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनता है वो कन्वर्जेंट होता है। दिखाना क्या है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिखाना है कि सिग्मा यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। यही ना मतलब हुआ कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, और दिखा देना है कि ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर मॉडुलस से जो सीरीज बनता है वो कन्वर्जेंट है तो बिना मॉडुलस हटा देंगे तो वो भी सीरीज क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, समझने वाला थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले प्रूफ में हम लोग लिखते हैं लेट सिग्मा यूएन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। मान लेते हैं कि एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा यूएन है। अब सिग्मा यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो इंप्लाइज सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन यही कहता है कि सिग्मा मॉड यूएन इज ए कन्वर्जेंट डेफिनेशन से। अब जरा आगे देखिए, वी हैव, हम लोग क्या करते हैं, यूएन प्लस मॉड यूएन निकालते हैं। मतलब प्रत्येक टर्म के लिए, मतलब u1 प्लस मॉड u1, u2 प्लस मॉड u2, u3 प्लस मॉड u3, मतलब प्रत्येक n के लिए इस सीरीज का n टर्म और इस सीरीज का n टर्म दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो un का डबल हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। और un का डबल कब होगा, जब un ग्रेटर देन जीरो हो, और ये जीरो कब होगा, जब un लेस देन और इक्वल टू जीरो हो। अब ये कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझिए तभी क्लियर होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक सीरीज है सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन कैसा है, 16 है, +8 है, -4 है, -2 है, +1 है, +1/2 ऐसा है। मतलब दो टर्म पॉजिटिव है, फिर दो टर्म नेगेटिव है, फिर दो टर्म पॉजिटिव है, फिर दो टर्म नेगेटिव होगा। इस तरीके से एक सीरीज ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, u1 और मॉड u1 निकालिए। मॉड u1 निकालेंगे, मॉड un निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मॉड un निकालेंगे मतलब सारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 16 है, फिर 8 है, फिर +4 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर +1 होगा, फिर +1/2, सारा टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा जब मॉड लगा देंगे तब। तो इसका फर्स्ट टर्म लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 16, और इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 16 है। तो देखिए u1 और मॉड u1, तो 16 + 16 यानी 2 टाइम्स ऑफ 16, और 2 और 16 को हम लोग u1 कह सकते हैं ना। ये क्या है, ये u1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, तो 16 को हम लोग u1 लिख सकते हैं। तो देखिए u1 और मॉड u1 को अगर ऐड करते हैं तो डबल हो गया, u1 का डबल हो गया। u2 के बारे में देखिए, u2 और मॉड u2, तो u2 तो 8 है, इसका मॉडुलस लगाएंगे वो भी 8 ही होगा, तो u2 भी 8, उसका मॉडुलस भी 8, तो दोनों का सम करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 8, और 2 टाइम्स ऑफ 8 ये कौन सा टर्म है, ये है u2, तो 8 को हम लोग u2 लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ u2 हो गया। तो u2 प्लस मॉड u2 2 टाइम्स ऑफ u2 होगा। फिर u3 देखिए, u3 और मॉड u3 को ऐड कीजिए। u3 है क्या, u3 है -4, ये है u3 -4 है, तो u3 का वैल्यू -4 है। जब मॉड लगा देंगे तब इसी का मॉडुलस लगा देंगे तो +4 हो जाएगा, और दोनों का सम करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो u3 और मॉड u3 को ऐड किए तो 0 आ गया,
लेकिन U1 में अगर मॉड U1 ऐड कर रहे हैं तो डबल आ रहा था U1 का, U2 में मॉड U2 को ऐड कर रहे थे तो डबल आ रहा था, और U3 में मॉड U3 को ऐड किया तो जीरो आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि U1 और U2 दोनों पॉजिटिव था। आप देख रहे हैं यहाँ पर U1 भी पॉजिटिव है और U2 भी क्या है? पॉजिटिव। ये U1 भी पॉजिटिव है, U2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहे तो उसका डबल हो जाता है, और अगर नेगेटिव रहे तो क्या होता है? नेगेटिव रहे तो जीरो हो जाता है। देखिए U4 में भी वही बात होगा। U4 और मॉड U4 निकालिए। U4 है -2, ये है आपका U4, तो U4 है -2, और मॉड U फिर इसका जब मॉडुलस करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो यहाँ 2 होगा, तो -2 + 2 क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। -2 में +2 करेंगे, ऐड करेंगे तो जीरो हो गया। तो कब जीरो हो रहा है? जब टर्म नेगेटिव हो। और कब डबल हो रहा है? जब टर्म पॉजिटिव हो। देखिए ये पॉजिटिव था तो डबल हो गया, U1 और मॉड U1 को ऐड किए तो 2U1 हो गया, और U2 और मॉड U2 को ऐड किए तो 2U2 हो गया। जब पॉजिटिव था तो डबल हो जा रहा है, और जब नेगेटिव होता है तो उस समय क्या होता है? जीरो होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से? हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर UN और मॉड UN को ऐड करें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी क्या? उसी का डबल हो जाएगा, UN का डबल हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब UN ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव रहे तब। और दोनों का सम जीरो भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब UN नेगेटिव हो, लेस देन जीरो, और जीरो के इक्वल भी रहे तब तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कोई टर्म ही जीरो है, तो वो टर्म अगर जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका मॉडुलस भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो UN अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो रहे तो जीरो होगा, और UN ग्रेटर देन जीरो रहे तो उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, जरा फिर से एक बार समझ लीजिए कि UN और मॉड UN दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो UN और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है UN का। कब हो रहा है डबल? जब UN पॉजिटिव है, और जीरो हो जा रहा है जब UN लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अब जरा समझिए, UN अगर आपका UN जो है, मान लीजिए अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो मॉड UN लिखिए या UN लिखिए, दोनों तो इक्वल होता है। UN और मॉड UN इक्वल होता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू और वो नंबर ओरिजिनल दोनों इक्वल होता है। तो UN के जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? UN के जगह मॉड UN लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर UN तो ग्रेटर देन जीरो था ना, पॉजिटिव रहे तो UN को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड UN लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, इसको जरा समझिएगा, एक मिनट जस्ट। हाँ, UN प्लस मॉड UN, यहाँ पर 2 रहने दिए और UN के बदले मॉड UN लिख दिए। मॉड UN क्यों? क्योंकि UN तो ग्रेटर देन जीरो है, तो UN जब ग्रेटर देन जीरो है तो इसको हम लोग मॉडुलस भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा, और ये जो है वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो इम्प्लाइज एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इस सीरीज का एक न्यू सीरीज बनाइए। कैसे न्यू सीरीज बना रहे हैं? UN और मॉड UN इसको ऐड करके एक न्यू सीरीज बना दे रहे हैं। मतलब इस सीरीज का पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म होगा U1 प्लस मॉड U1। इस सीरीज का पहला टर्म ये होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म हो जाएगा U2 प्लस मॉड U2, ये हो जाएगा दूसरा टर्म। एक न्यू सीरीज बना रहे हैं। तीसरा टर्म क्या होगा? यहाँ पर मॉड, एक मिनट जस्ट, ये हो जाएगा मॉड U2। तीसरा टर्म हो जाएगा U3, यहाँ पर होगा U3 प्लस मॉड U3, ये ऐसा होगा। तो इस तरीके से सीरीज बना रहे हैं डॉट डॉट। अब इस सीरीज का कोई भी टर्म अगर देंगे तो या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, तो या तो जीरो हो जाएगा, या अगर ये है तो ये क्या पॉजिटिव होगा? देखिए जरा समझिए, यहाँ पर अगर ये है तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस है, तो मॉडुलस है पॉजिटिव होगा, और अगर ये है तो जीरो है। तो इस सीरीज का प्रत्येक टर्म या तो जीरो है या फिर जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज बना रहे हैं UN प्लस मॉड UN, वो या तो इक्वल टू होगा जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। अगर ये आ गया तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये आ गया तो जीरो आ गया। तो अब जरा आगे देखिए, ऑल्सो UN प्लस मॉड UN लेस देन इक्वल टू 2 मॉड UN, ये भी होगा। कैसे होगा? कोई भी UN और उसके मॉडुलस को अगर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड UN से स्मॉलर होगा, या तो इसके इक्वल होगा इससे छोटा होगा। कैसे? या देखिए, इसका दो वैल्यू है। यहाँ पर
UN और मॉड UN, इसका दो वैल्यू है, या तो 0 है या ये है। मान लीजिए ये है, ये वाला है, तो इसके इक्वल हो गया, इसी के इक्वल आ गया। लेकिन मान लीजिए इसका वैल्यू 0 है, सपोज कीजिए इसका जो वैल्यू है वो 0 है, ये 0 है, तो 0 क्या लेस देन हुआ टू मॉड UN से? ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है और इससे ये छोटा आ रहा है, ये तो 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो ये इससे छोटा हो गया, तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर ये होगा। तो 2 मॉड UN से या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, या तो इक्वल हो रहा है या फिर इससे क्या हो रहा है, इससे स्मॉलर हो रहा है। तो ये प्रत्येक n के लिए होगा, फॉर ऑल n, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए होगा ये कंडीशन। अब जरा देखिए यहाँ पर कि ये जो सीरीज है, यहाँ से जो सीरीज बनाएंगे सिग्मा टू मॉड UN इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा मॉड UN इज कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज था ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जब ये सीरीज यहाँ से जो सीरीज बना रहे हैं वो कन्वर्जेंट हो गया, इससे तो स्मॉलर है ये, तो कंपेरिजन टेस्ट से इससे जो सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यहाँ से जो सीरीज बन रहा है, इससे स्मॉलर ये है, तो इससे एक सीरीज बनाइए तो वो सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा, ये इससे बना रहे हैं सीरीज UN प्लस मॉड UN, इससे सीरीज बना रहे हैं, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट हुआ? क्योंकि ये कन्वर्जेंट है इससे जो सीरीज बन रहा है और इससे स्मॉलर ये है, तो कंपेरिजन टेस्ट से इससे अगर स्मॉलर से सीरीज बनाते हैं, अगर एन टर्म इससे लेस देन और इक्वल टू रहे तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो गया। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि सिग्मा मॉड UN भी कन्वर्जेंट है और ये जो सीरीज बन रहा है ये भी कन्वर्जेंट है। दो तरह का सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और दोनों कन्वर्जेंट है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर ये और ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी कन्वर्जेंट होगा। दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो दोनों का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, हेंस इससे जो सीरीज बनाए और ये दोनों का डिफरेंस कर दिए। देखिए UN प्लस मॉड UN, उसमें मॉड UN को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज भी आपका कन्वर्जेंट था, UN प्लस मॉड UN भी कन्वर्जेंट था और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट था, दोनों का डिफरेंस कर दे रहे हैं। तो सिग्मा को एक साथ लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं UN प्लस मॉड UN और फिर ये वाला मॉड UN सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये। तो इससे जो सीरीज बनाया सिग्मा, दोनों का एक साथ लिख दिया बाहर में, तो ये जो सीरीज बनेगा ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस मॉड UN और प्लस मॉड UN तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिग्मा UN। सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। और यही दिखाना था, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ था तो दिखाना था कि सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर इसके जस्ट पहले वाला में आइए, थ्योरम में देखिए, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता था कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ था, मतलब ये वाला कन्वर्जेंट दिया हुआ था और दिखाना था कि सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम लोग ये काम कर दिए हैं। देखिए मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर सिग्मा UN जो है वो हम लोग कन्वर्जेंट दिखा दिए। अब देखिए नोट करके लिखा हूँ मैं, इसी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि द कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़े हैं उसका कन्वर्स ट्रू। क्या थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN भी कन्वर्जेंट होता है, सिग्मा UN ये भी कन्वर्जेंट होता है। हम लोग यही पढ़े कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज बनाते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट हो जाए, ये जरूरी नहीं। मतलब इसका उल्टा, मान लीजिए अगर सिग्मा UN, मान लीजिए सिग्मा UN कन्वर्जेंट हो तो ये नहीं कह सकते हैं कि सिग्मा मॉड UN भी कन्वर्जेंट होगा। ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए नॉट नेसेसरली वर्ड है। अगर सिग्मा UN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN तो निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा। इस थ्योरम को अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब ये देखेंगे जो नहीं होता है तो किसी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर देते हैं।
ना अगर ये दिखाना है कि ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल लेंगे जो दिखा देंगे कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑलरेडी आज हम लोग ये काम कर चुके हैं, शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा, जरा याद कीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीरीज, ये सीरीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1 -1/2 + 1/3 -1/4 अल्टरनेट प्लस माइनस है, और ये जो सीरीज है लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है। देखिए द सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, जो मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो ये सीरीज लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सीरीज बनाइए, मतलब मॉडुलस लेकर के बनाइए, बट द सीरीज सिग्मा मॉड यूएन, मतलब सभी टर्म पॉजिटिव कर देना है। और ये पी सीरीज हो गया, मैं अभी डिस्कस किया हूँ आज। तो ये पी सीरीज हो गया, पी का वैल्यू 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। पी का वैल्यू अगर 1 रहे तो डाइवर्जेंट होता है, तो इज डाइवर्जेंट। तो सिग्मा यूएन यहाँ पर कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन सिग्मा मॉड यूएन क्या है, डाइवर्जेंट है। तो अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंट आ गया, यहाँ तो कन्वर्जेंट नहीं आया। ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाया वो क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर ये कन्वर्जेंट रहता तो ओरिजिनल सीरीज तो निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होता। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से सीरीज जो बन रहा है वो अगर कन्वर्जेंट होता तो ये सीरीज तो पक्का कन्वर्जेंट होता, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऊपर थ्योरम। लेकिन अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि डाइवर्जेंट ही हो, लेकिन डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो कन्वर्स जो है हम लोग जो थ्योरम पढ़े उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो हेंस द गिवन सीरीज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट इट इज कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, ये सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, लेकिन ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट था। तो जो ओरिजिनल सीरीज है अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। देखिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये हम लोग एक थ्योरम देखें। अब नेक्स्ट थ्योरम जरा समझिएगा। नेक्स्ट थ्योरम को भी प्रूफ करने का तरीका जो है कुछ मिलता जुलता है, बहुत हद तक स्टेप काफ़ी मिलता हुआ है। तो नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड द सम आल्सो डज नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ, अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है उसके टर्म को रीअरेंज कर दीजिए। एवरी रीअरेंजमेंट, कोई भी तरीके से रीअरेंज कर दीजिए। किसको करना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को। जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज हम लोग ले रहे हैं UN और ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, इसके टर्म को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब मान लीजिए सिग्मा UN ऐसा है, U1 है प्लस U2 है माइनस U3 है, कुछ टर्म नेगेटिव भी है, माइनस U4 है प्लस U6 है माइनस U7 है, ऐसा है। कुछ टर्म पॉजिटिव है कुछ टर्म नेगेटिव है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है ये, मतलब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाएंगे वो कन्वर्जेंट है। अब इसका टर्म को इधर उधर करके रीअरेंज करके एक न्यू सीरीज बना लीजिए। मान लीजिए पहला टर्म वही रहने देते हैं, माइनस U3 यहाँ ले आइए, फर्स्ट टर्म वही रहने देते हैं, थर्ड को ले आते हैं यहाँ पर और ये यहाँ ले जाते हैं, ऐसा कर देते हैं। फिर U6 को यहाँ कर दीजिए और ये यहाँ कर दीजिए। ये U7 जो है वो आगे ले जाएंगे, U8 को पहले कर दीजिए। U8 मान लीजिए पॉजिटिव है, U7 नेगेटिव। क्या कर दे रहे हैं, रीअरेंज कर दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए U4 को पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए। तो किसी भी तरीके से एक नया सीरीज बना लीजिए। ये जो सीरीज बनेगा ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। देखिए क्या कहता है कि एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई भी ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। जस्ट अभी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये भी कन्वर्जेंट होगा। और इसके टर्म को लेकर के उल्टा पुल्टा करके या रीअरेंज करके हम लोग किसी तरीके से एक नया सीरीज बना देंगे तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। या फिर से समझिए, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इस सीरीज से हम लोग इस सीरीज के टर्म को रीअरेंज करके एक नया सीरीज बनाते हैं, ये इस तरीके से बनाए, तो ये भी सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और दोनों का सम, इसका सम और इसका सम भी सेम होगा। द सम ऑल्सो डज नॉट चेंज, जो सम होगा इसका सम और इसका सम, ये जो नया सीरीज बन रहा है उसका सम, दोनों का सम भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में तो हम लोग लेट सिग्मा यू एन बी इन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, सिग्मा यू एन मान लिया कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब इसका मॉडुलस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन। हम लोग तो डेफिनेशन से जानते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हैं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय डेफिनेशन। अब जरा आगे देखिए, जो मैं जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में किया हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ पर फिर से रिपीट किया हूँ, तो मैं उसको पूरा डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा चुका हूँ। वी हैव यू एन प्लस मॉड यू एन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू एन जब यू एन ग्रेटर देन 0 और 0 जब यू एन लेस देन और इक्वल टू 0। मैं भी जस्ट बता चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर बताया था, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी कर चुका हूँ। अब इसी चीज़ को यहाँ पर यू एन प्लस मॉड यू एन, अगर यू एन पॉजिटिव है तो यू एन को मॉड यू एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड यू एन और यू एन दोनों सेम हो जाता है। कब सेम होता है, जब वो पॉजिटिव हो, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए यू एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड यू एन लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, एवरी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका जो भी टर्म बन रहा है वो या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है। ये जो नंबर है ये तो पॉजिटिव है ना, यू एन ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ 0 है, तो इसका जो भी टर्म होगा या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका प्रत्येक टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब फिर ऑल्सो इसका जो टर्म होगा लेस देन इक्वल टू 2 मॉड यू एन, 2 मॉड यू एन से या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। अगर 0 आ गया तो लेस देन हो जाएगा और इसके इक्वल आ गया, ये इसका दो ही वैल्यू है, या तो ये है या ये है। 0 आया तो ये इससे कम होगा और इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये अगर आ गया तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं अभी पहले भी समझा चुका हूँ। और यहाँ पर ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, तो इससे जो सीरीज बनेगा 2 मॉड यू एन से वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट, देखिए ये एक्चुअली कन्वर्जेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो कन्वर्जेंट होगा। और कंपेरिजन टेस्ट से ये स्मॉलर है, इससे जो सीरीज बन रहा है वो कन्वर्जेंट है, और ये स्मॉलर है तो इससे जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया सिग्मा यू एन प्लस मॉड यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखें, एक तो सिग्मा मॉड यू एन भी कन्वर्जेंट है, सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट रहने से हम लोग जस्ट अभी पहले वाला थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ये भी कन्वर्जेंट है, और यहाँ पर ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो इतना सारा सीरीज कन्वर्जेंट है। सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेंट है क्योंकि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो चूंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इसीलिए ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग दिखा दिए कि ये सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट सिग्मा मॉड यू एन इज इक्वल टू एस, कन्वर्जेंट है ना, तो कोई ना कोई तो सीरीज का सम जो है वो फाइनाइट नंबर आएगा। तो मान लीजिए ये इसका जो सम है वो एस के इक्वल है, क्योंकि ये आप कन्वर्जेंट है, ये जब कन्वर्जेंट है तो इसका वैल्यू एक फाइनाइट नंबर मान लीजिए एस के इक्वल है, और ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका जो सम है वो स्मॉल एस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल एस है और ये है स्मॉल एस, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट था तो इसका हम लोग सम मान लिए स्मॉल एस। अब देखिए देन सिग्मा यू एन को ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा यू एन प्लस मॉड यू एन माइनस मॉड यू एन। देखिए ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिग्मा यू एन ही बचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड यू एन यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, यू एन में मॉड यू एन ऐड कर दे रहे हैं, मॉड यू एन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब यहाँ पर दोनों में सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा इसमें भी लगा देते हैं और सिग्मा इसमें भी लगा देते हैं, दोनों में लगा दिए। अब जरा समझिए, इसका तो सम हम लोग को पता है, इसका सम कितना है, स्मॉल एस, तो स्मॉल एस पुट कर दीजिए। इसका भी सम पता है, इसका सम कितना है, कैपिटल एस, तो कैपिटल एस कर दिए। तो सिग्मा यू एन का वैल्यू कितना आ रहा है, स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस, सिग्मा यू एन का वैल्यू स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस हुआ। अब क्या करते हैं, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ सिग्मा यू एन, अब इसके टर्म को रीअरेंज करना था ना,
हम लोग को क्या प्रूव करना है कि रीअरेंजमेंट करने के बाद जो न्यू सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा और सम चेंज नहीं होगा। जो सिग्मा यूएन का जो सम आया है वही रीअरेंजमेंट करने के बाद जो सीरीज बनाएंगे उसका भी सम वही आएगा। तो यही दिखाएंगे हम लोग। देखिए, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ सिग्मा यूएन वी गेट ये न्यू सीरीज, एक न्यू सीरीज बन जाता है रीअरेंज करके। से सिग्मा वी एन, जो नया सीरीज बनेगा उसको हम लोग मान रहे हैं सिग्मा वी एन से डिनोट कर रहे हैं। सो दैट एवरी वी इज ए यू एंड एवरी यू इज ए वी। क्या मीनिंग हुआ जरा यहाँ पर समझिए, ये जो लिखे हैं इसको जरा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए सिग्मा यू एन ये 16 + 8 -4 -2 +1 +1/2 ऐसा सीरीज है, सपोज कर लीजिए। और सिग्मा वी एन बनाते हैं एक न्यू सीरीज रीअरेंज करके। कैसे रीअरेंज कर रहे हैं? फर्स्ट को तो वही रखे हुए हैं, ये ले गए हैं, देखिए यहाँ पर सेकेंड को ले गए थर्ड पर और थर्ड ले आए हैं सेकेंड पर, ऐसा किए। ये -2 को फिर ले गए यहाँ पर और 1 को यहाँ पर ले आए, ऐसा किए, रीअरेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट किसी भी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 16 को ही हम लोग कहीं और ले जाते हैं, 2 को पहले ले आते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से रीअरेंज कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बताया हूँ, आप रीअरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये रीअरेंज किए तो एक न्यू सीरीज बन गया और इस न्यू सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? सिग्मा वी एन से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए U1 क्या है, हेयर U1 और V1 दोनों सेम है। U1 का वैल्यू 16 और V1 मतलब ये पहला टर्म है 16, दोनों सेम है। U2 किसके इक्वल है? U2 का वैल्यू 8 है। इस सीरीज का सेकेंड टर्म U2 और इस सीरीज का थर्ड टर्म देखिए ये वाला सेम है। तो U2 और V3 सेम है, U2 और V3 सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए U3 V2 सेम है। U3 का वैल्यू -4 है, यहाँ पर देख रहे हैं। इस सीरीज का थर्ड टर्म -4 है और इस सीरीज का सेकेंड टर्म -4 है। तो U3 किसके इक्वल है? V2 के। फिर आगे बढ़ते हैं, U4 किसके इक्वल है? U4 है -2। देखिए इस सीरीज का फोर्थ टर्म -2 और इस सीरीज का फिफ्थ टर्म -2। देखिए फिफ्थ टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो U4 और V5 इक्वल है। इसी तरीके से U5 V4 इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक U किसी न किसी V के इक्वल है, प्रत्येक U किसी न किसी V के इक्वल है और प्रत्येक V किसी न किसी U के इक्वल है। U1 V1 के इक्वल है, U2 V3 के इक्वल है, U3 V2 के इक्वल है। तो प्रत्येक U कोई ना कोई एक V के इक्वल है। देखिए V1 के इक्वल है फर्स्ट वाला, U2 V3 के इक्वल है, U3 V2 के इक्वल है। अब प्रत्येक V भी किसी ना किसी U के इक्वल है। कोई नया टर्म तो बाहर से टपक करके तो आ नहीं रहा है। जो भी टर्म यहाँ पर बनाया है इस सीरीज में वो इसी को रीअरेंज किए हैं, कोई न्यू टर्म तो कहीं से आया नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो टर्म होगा प्रत्येक U प्रत्येक किसी न किसी V के इक्वल होगा और प्रत्येक V किसी न किसी U के इक्वल होगा। यहाँ जो टर्म होगा वो कोई ना कोई U से ही आया है और यहाँ पर U में जो टर्म है वो कोई ना कोई V से ही बना है। तो यहाँ पर वही है कि सो दैट एवरी V इज ए U, प्रत्येक भी कोई ना कोई U होगा एंड एवरी U इज ए V, प्रत्येक U जो है वो कोई ना कोई V के इक्वल होगा। तो एक न्यू सीरीज बनाए रीअरेंजमेंट करके, उस सीरीज का नाम हम लोग दिए हैं यहाँ पर सिग्मा वी एन दिए हैं, यहाँ पर सिग्मा वी एन न्यू सीरीज। जैसे यहाँ पर बनाए इस सीरीज को हम लोग सिग्मा वी एन कह रहे हैं। और ये बनाए कैसे? रीअरेंज करके बनाए हैं। और जब सीरीज बनाए हैं तो प्रत्येक V का प्रत्येक टर्म किसी न किसी U सीरीज वाले का टर्म के बराबर आ रहा है, या सिग्मा UN का प्रत्येक टर्म सिग्मा VN के किसी न किसी टर्म के इक्वल आ रहा था। अब देखिए, सिंस सिग्मा मॉड UN एंड सिग्मा UN प्लस मॉड EN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, क्या ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स का है? ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। और ये भी सीरीज में मैं बताया था कि इसका प्रत्येक टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब प्रत्येक टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी तो सीरीज पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। अब यहाँ पर आगे देखिए, देयर सम आर अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म्स का है और उसमें अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सीरीज के कन्वर्जेंसी में। ये शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स में, कि अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है तो वहाँ पर सीरीज के
को रीअरेंज करते हैं तो उसके कन्वर्जेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्जेंसी में फर्क नहीं पड़ा मतलब सम में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सम्स आर अनअल्टर्ड बाय एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ये चूंकि दोनों सीरीज पॉजिटिव टर्म का है तो उसके सम में अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो यहीं से रीअरेंज करते हैं, यहाँ से देखिए सिग्मा मॉड वी एन बनाते हैं। तो सिग्मा मॉड यू एन का वैल्यू कितना था? एस, और इसी के रीअरेंजमेंट से बना है सिग्मा मॉड वी एन, तो उसका भी वैल्यू क्या रह जाएगा? एस। यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो स्मॉल एस है, तो इसी के रीअरेंजमेंट से ये बन रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? स्मॉल एस होगा। क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज में रीअरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर कन्वर्जेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इम्प्लाइज सिग्मा वी एन निकालते हैं। तो सिग्मा वी एन कैसे निकालेंगे? सिग्मा वी एन में मॉड वी एन को आप ऐड भी कर दीजिए, मॉड वी एन को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। ये ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यही ना बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड भी कर दिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। सिग्मा दोनों में लगा दीजिए, सिग्मा वी एन प्लस मॉड वी एन, और सिग्मा वी एन यहाँ पर भी मॉडुलस वी एन में भी सिग्मा लगा दिए दोनों में। अब देखिए इसका सम हम लोग को पता है, इसका सम का वैल्यू कितना है? स्मॉल एस है, और इसका भी सम पता है, इसका सम कितना है? कैपिटल एस है। तो ये हो गया स्मॉल एस और ये हो गया कैपिटल एस। तो यहाँ पर सिग्मा यू एन का सम कितना आया था? स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस, और सिग्मा वी एन का सम कितना आ गया? आप देखिए सिग्मा वी एन का जो सम है वो भी स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस आ गया। तो दोनों का सम सेम आया कि नहीं आया? सिग्मा यू एन का जो सम आया और सिग्मा वी एन का जो सम आया, देख रहे हैं सिग्मा यू एन का जो सम आया और सिग्मा वी एन का जो सम आ रहा है वो दोनों क्या है? सेम है। तो जब सम सेम हो गया, किसका किसका सम सेम हो गया? या देखिए सिग्मा यू एन इसका भी सम आया स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस, और सिग्मा वी एन का भी सम आया स्मॉल एस माइनस कैपिटल एस। तो दोनों का सम सेम हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। ये कन्वर्जेंट मतलब ये फाइनाइट नंबर था इसका सम, तो इसका भी सम तो फाइनाइट नंबर हो गया। तो इसीलिए दोनों सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे लिखा हूँ हेंस द थ्योरम। थ्योरम हम लोग को ये प्रूव करना था, हेंस द थ्योरम। कंप्लीट थ्योरम प्रूफ हो गया। तो आज मैं इस वीडियो में 2 थ्योरम बताया हूँ और फिर एक कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में उसका डेफिनेशन भी बताया हूँ। फिर इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में बस यहीं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।